औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करते हैं आप सब लोगों को एमडी के ट्रेड्स में। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एक स्ट्रैटेजी है जो कि हमारी हमेशा जो हम जो ट्रेड देते हैं मॉर्निंग में स्कैल्प के ऊपर, वो किस बेस के ऊपर दी जाती है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी किसी सिग्नल के बगैर आराम से जो है मॉर्निंग से लेकर न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने तक आप उस मेथड के थ्रू एक भरपूर जो है प्रॉफिट बना सकें और स्कैल्पिंग के ट्रेड्स ले सकें। तो ये जो स्ट्रैटेजी रहेगी ये है ओपन प्राइस स्ट्रैटेजी। चलें अब हम चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आपको ये बताता हूँ। ये आपको चार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है? ये जो चार्ट है ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये जैसे देख रहे हैं आप, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है? अब हम हर दिन जो है जब कैंडल नई ओपन होती है एक एक दिन की, जब भी वो ओपन होती है तो उसका ओपन प्राइस क्या होता है पहले तो हमें ये निकालना है, ठीक है? ये चार्ट है ओवांडा का, आपने यही यूज़ करना है। इसके बेस के ऊपर ही आपको प्रॉपर जो है मिलेगा ओपन प्राइस रेट, जिसके ऊपर आप ट्रेड करेंगे, ठीक है? जब आपको ये लास्ट ओपन कैंडल आपको जो मिलेगी, जैसे ये ओपन हुई तो इसके ओपन प्राइस क्या आता है इसका कैंडल का, तो ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये नंबर्स लिखे आ रहे हैं ओ एच एल और सी, ठीक है? सी मतलब क्लोजिंग, एल मतलब लो, एच मतलब हाई, ओ मतलब ओपन प्राइस, ठीक है? ओपन प्राइस क्या आता है इसका, इस कैंडल के ऊपर आपने टच करना है, ठीक है? और आपको ऊपर प्राइस नजर आएगा। इसका ओपन प्राइस 2034.2 है, ठीक है? और अब ये इस प्राइस के ऊपर हम एक लाइन लगाएंगे और ये डे वन का चार्ट है और हम देखेंगे ये किस तरह काम करता है हमारे लिए। अब इसको लाइन लगाने के लिए हम गए, यहाँ पर हमने क्लिक करा प्लस के ऊपर और इसके ऊपर हमने ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी जो कि 2034.2 है, ठीक है? अब ये लाइन हमने क्रिएट कर दी है। अब हम चले जाते हैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम करते हैं। जब हम 30 मिनट का टाइम फ्रेम करेंगे तो आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो है लाइन नज़र इसमें नहीं आ रही। चलें अब ज़रा दोबारा मैं उसमें जाता हूँ। आपको करना ये होगा, वापस आप 1 आवर पे जाएंगे। इस 30 मिनट की आपके पास तो हुई होगी सेटिंग, क्योंकि मैंने बंद की हुई है सेटिंग को। विजिबिलिटी ऑन मिनट्स आल्सो, ठीक है? आपने इस पे क्लिक कर देना तो आपको मिनट के चार्ट के ऊपर भी ये लाइन दिखाएगा। तो मैंने दोबारा से इसको टच करने इसको एक्टिव करने के बाद दोबारा मैं चले जाता हूँ 30 मिनट के चार्ट के ऊपर। जब मैं 30 मिनट के चार्ट पे चले गया तो ये मुझे एक प्रॉपर लाइन अब नज़र आ रही है, ठीक है? अब इस लाइन का मकसद ये है कि ये जो है ये एक आपका रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर प्राइस ओपन होने के बाद जो है नीचे की तरफ कैंडल्स बनी हुई हैं तो ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। अगर मार्केट इस प्राइस से ऊपर रनिंग कर रही है तो ये आपका सपोर्ट प्राइस होगा, ठीक है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे तो आपको ये बात पता है कि किस तरह ट्रेड होती है। अच्छा, अब इसके इस प्राइस बेस के ऊपर जब भी इस प्राइस के ऊपर मार्केट आए, ठीक है? अगर मार्केट नीचे है दोबारा एक दफ़ा आपको इस प्राइस के ऊपर आ रही है तो आप ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये सिर्फ जो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक न्यूयॉर्क ओपन से पहले-पहले ये काम करती है बहुत ज़बरदस्त, ठीक है? चाहे वो मार्केट अगर ऊपर हो तो काम करेगी, अगर मार्केट नीचे हो तब भी वो काम करेगी, ठीक है? अब आपने ट्रेड किस तरह लेनी है इसके ऊपर मैं आपको समझा देता हूँ। आपने अब जैसे मार्केट नीचे तो आप शॉर्ट ट्रेड की पोज़ीशंस एक्टिवेट करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है। अच्छा, ये टाइम आपको बता देता हूँ मैं, जैसे ये मार्केट का जो अब जैसे हमें मिला है ये प्राइस सुबह ये 7 बजे का टाइम है, ठीक है? सुबह 7 बजे ये मार्केट ने ऊपर हल्की-फुल्की कैंडल्स बनाई है, लेकिन कोई अच्छी प्रॉपर ऊपर की साइड क्लोजिंग 1 आवर की नहीं दी है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये विक्स ही लगा रहा है। ये देखें, ये 12 बजे के टाइम भी इसने एक विक्स लगाई है ऊपर की साइड, तो ये रजिस्ट कर रही है मार्केट, ठीक है? अब आपने करना ये है, इस प्राइस की बेस के ऊपर आपने एक एंट्री लेनी है शॉर्ट की, ठीक है? अब जब आप ये सुबह 7 बजे हम एक शॉर्ट की एंट्री ले रहे हैं और ये प्राइस आपको 5 बजे मिल जाएगा। जब 5 बजे वाली कैंडल ओपन होगी ना तो ये आपको प्राइस मिल जाएगा सुबह 5 बजे के टाइम, आपको ये प्राइस कंफर्म हो जाएगा, ये हमारा प्राइस है। और आपने वेट करना है 7 या 8-9 बजे तक का कि मार्केट ये 3-4 घंटों के अंदर क्या ये इस सीपी पॉइंट से मार्केट ऊपर रह रही है
या मार्केट नीचे रह रही है। इस चीज का आपको पहले जो है ऑब्जर्व करना है। फिर उसके बेस के ऊपर अगर मार्केट ऊपर ही रह रही है, इसको रेजिस्ट बना रही है, तो आपने लॉन्ग ट्रेड्स देखनी है यहाँ से, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं मार्केट नीचे ही रह रही है, मार्केट रेजिस्ट कर रही है, इसको ऊपर नहीं जाने दे रही, तो आपने शॉर्ट ट्रेड लेनी है। इस चीज का जरूर ख्याल रखिएगा। ये ओपन होने के बाद 5 बजे के बाद जब ये 3-4 घंटे गुजर जाए, उसके बाद आपने 9 बजे या 10 बजे आप खुद एक अपनी ट्रेड ले सकते हैं आसानी से। लॉन्ग की या शॉर्ट की, वो किस बेस पे लेंगे, आपको ओपन प्राइस बेस के ऊपर लेंगे, ठीक है। जिसे लोग कोई सीपी भी कहता है, कोई पिवट पॉइंट भी कहता है, लेकिन एक्चुअली तो वो ओपन प्राइस ही होता है, ठीक है। हर किसी के अपने अपने जो मेथड है, हर किसी का अपना स्टाइल है बताने का, लेकिन जो एक्चुअल है वो एक ओपन प्राइस एक्शन होता है ये। जो कि अगर मार्केट अगर कोई न्यूज़ व्यूज़ आई हुई हुई तो वो बुलिश होएगी आपको, ठीक है। अगर बुलिश मार्केट है, बुलिश मोमेंटम है मार्केट में, तो वो बुलिश साइड पे ही आप देखें इस ओपन प्राइस के बाद, तो आपको अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। अगर बेरिश साइड मोमेंटम में है मार्केट, तो आप बेरिश साइड ही कोई ट्रेड तलाश करें ओपन प्राइस के ऊपर। क्योंकि ओपन प्राइस एक ऐसा प्राइस है जो कि आपको ट्रेड करने का लेवल देता है लॉन्ग या शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। अब हमने एक शॉर्ट ओपन कर लिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जब हमने शॉर्ट ओपन किया ये, तो मार्केट ने ठीक ठाक जो है एक डाउन ट्रेंड बना दिया, ठीक है। और ये कब तक हुआ ऐसा, ये हुआ तकरीबन आप समझ लें 8 बजे, 18 बजे तक। 18 बजे मतलब तकरीबन 6 बजे तक, ठीक है। 6 बजे तक ये बेहतरीन काम करेगा। 6 बजे के बाद इस सीपी पॉइंट के ऊपर आपने इसके तहत कोई ट्रेड नहीं करनी। देखिए 6 बजने के बाद जो है जैसे ही 7 बजे हैं, साढ़े 6 बजे हैं, मार्केट ने कैसे एकदम से स्पाइक लगाई है अपसाइड, ठीक है। तो इन चीजों से बचने के लिए तभी हम कहते हैं कि न्यूयॉर्क ओपन से पहले पहले, मतलब 5:30 बजे, 5 बजे से पहले, 6 बजे से पहले पहले आपने इसके ऊपर ट्रेड करनी। उसके बाद आपने सीपी बेस के ऊपर ट्रेड नहीं करती। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और ये स्ट्रेटेजी आप बैक टेस्ट करें और आप हर ओपन प्राइस के ऊपर लगाएं, और 30 मिनट का टाइम फ्रेम चेक करें, और आपको हमेशा ही आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे इसके ऊपर। और ये स्ट्रैटेजी 95% सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है। हर ट्रेडर, अच्छा स्मार्ट ट्रेडर इस स्ट्रैटेजी के ऊपर बड़े रिस्क के ऊपर जो है बड़ा रिस्क लेके एक अच्छी ट्रेड करके सारा दिन का प्रॉफिट बना लेता है। न्यूयॉर्क में सेशन में आपको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये इतनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। अच्छा, मैं आपको कुछ और मिसाल भी देना चाहूंगा, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली अ, जो कि 9 फरवरी को काम हुआ, ठीक है। यही आप चीज आप अगर हम देखते हैं, अब हम निकालते हैं सीपी पॉइंट जो है प्रीवियस की सीडीएस का, ठीक है। अब ये प्रीवियस डे देखें, इससे पहले वाली जो कैंडल है, हम इसको देख लेते हैं। इससे पहले जो कैंडल थी वो थी 35 के ऊपर, ठीक है। मार्केट ने 35 के ऊपर प्रॉपर ये रजिस्ट ही करती रही, सारा दिन विक बनाती रही। ये 30 मिनट पे आ जाते हैं हम दोबारा से, ठीक है। ये दिन था 9 फरवरी का, और ये जो दिन था 35 के ऊपर। अब ये 35 के ऊपर देखें, ये एक रजिस्ट एरिया बना हुआ है ऑलरेडी, और मार्केट यहाँ पे नीचे भी जा रही है। और इसी तरीके से अब हम कुछ और क्योंकि मार्केट ने इतनी मूवमेंट नहीं दी, अब हम कुछ पिछले हफ्ते की कोई परफॉर्मेंस में से कोई कैंडिडेट निकालते हैं, उसके ऊपर हम देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। अब जैसे आप इसको देख लें, ठीक है। ये एक ओपन प्राइस है, ये है 6 फरवरी। 6 फरवरी को हमने देखा ओपन प्राइस जो है आपको मिल रहा है इसका 2024, ठीक है। 2024 के ऊपर हम एक मार्क लगा देते हैं, ठीक है। ये वाली हम डिलीट कर देते हैं, या तो इसी को हम लेके आ जाते 2034, 2000 सॉरी 24 ना 34, ठीक है। ये ओपन प्राइस आपका अगर 24.2 नहीं है, 24.8 है, 24.8 कर दिया हमने, ठीक हो गया। अब ये जो कैंडल है 6 फरवरी की, 6 फरवरी को जो हुआ सारा दिन, इस कैंडल का ऊपर हमने इसका ओपन प्राइस की एक लाइन लगा दी है। और अब हम 30 मिनट के चार्ट के ऊपर करते हैं, और हम अपना बैक साइड पे चले जाते हैं जहां पर हमने 6 फरवरी की कैंडल देखी है।
6 फरवरी, ठीक है। अब ये 6 फरवरी को जो हुआ, ये 6 फरवरी का अब हमने बना दिया है, ठीक है। ये ओपन प्राइस है 6 फरवरी का। आप 6 फरवरी को देख सकते हैं, 6 फरवरी को अगर ये टाइम नीचे हर कैंडल का टाइम नीचे लिखा आता है, वो देखिएगा आप ना ज़रूर। 6 फरवरी को सुबह 5 बजे ये एक इसने ओपनिंग प्राइस दी, ठीक है। उसके बाद ये मार्केट है अब ऊपर ही रही है, ठीक है। ये देखें आपको ये एक सपोर्ट एरिया मिल गया। ये जब ओपन प्राइस हुई, अच्छा आप अगर प्रीवियस डे का मोमेंटम देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, तो उस बेस के ऊपर भी आपने फोकस रखना है, ठीक है ना। और इस प्राइस को, ओपन प्राइस को एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का इसको रिस्पेक्ट देनी है आपने, ठीक है। ये 9 बज गए अब, ठीक है। ये 6 बजे का टाइम था, ये ओपन हुई प्राइस, ऊपर गई, फिर दोबारा से इस प्राइस पे इसको रेजिस्ट किया, इस प्राइस को, ठीक है। उसके बाद जो है रेजिस्ट करने के बाद ये दोबारा से ऊपर चलेगी। अच्छा अब आपने इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेनी थी? आपको जब ये पता चल गया मार्केट बुलिश मोमेंटम में आई है, ठीक है, एक लोअर लो और लोअर हाई बना रही है दोबारा से, और एक ओपन प्राइस भी आपको ऊपर मिल रही है, तो मार्केट इसका मतलब है ये बुलिश सेंटीमेंट पे आ गई है। तो अब आपने करना ये होता सिंपल सा, जब 6 बजे की थी ये परफॉर्मेंस, ठीक है। अब जब ये कैंडल है, ये 30 मिनट का कैंडल है सारा ना, हर कैंडल एक 30 मिनट के कैंडल के ऊपर काम कर रही है। फिर ये दोबारा नीचे आती है, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपकी दोबारा इसने रिस्पेक्ट की, यहाँ पे दोबारा आई मार्केट ओपन प्राइस के ऊपर 24.8 के ऊपर, ठीक है। ये रजिस्ट का काम करें, और आपको कम से कम रजिस्ट ओपन प्राइस से तकरीबन 20 पिप नीचे का एसएल, 20 या 30 पिप का एसएल नीचे देना है आपने, ये ध्यान में रखिएगा। आपने एक यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट की, ठीक है। आपने तकरीबन कोई इसमें 30 पिप का एसएल लगाया, और ये आपकी एक सक्सेसफुल ट्रेड हो जाती। आपको ये ट्रेड जो है मॉर्निंग में ही मिल गई, ठीक है। और जो ट्रेड वो जो ट्रेड है, वो देखें आप कितनी अपसाइड तक गई है मार्केट से, 2024 44 तक गई है। ये इस तरह आप जब ओपन प्राइस के ऊपर कभी भी एक्शन लेंगे, तो वो और एसएल को आपने प्रॉपर मैनेज करना है। जब आप प्रॉफिट में आ जाएं तो आप उसको ब्रेक इवन कर लें। जब आप ब्रेक इवन कर लेंगे तो आपकी क्या है, एक अच्छी पोजीशन जो आप यहाँ पे बड़ी पोजीशन लेंगे वो एक सिक्योर भी होगी। और कोशिश करें कि हर 30-40 पिप के बाद उस पोजीशन में से पार्शली 25% या 30%, जैसे आप समझते हैं, जितनी आपकी प्रॉफिट टारगेट डेली के हैं, उस हिसाब से आप प्रॉफिट बुकिंग करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा ये हमारा मेथड। और ये मेथड में ये समझ लें, ये मेथड ऐसा है कि हर अच्छा स्मार्ट ट्रेडर इस बेस के ऊपर ना एक सुबह की ट्रेड आपको देता है, हमेशा देता है, हमेशा। हम भी यही पैटर्न के ऊपर आपको मॉर्निंग में सिग्नल देते हैं। तो सिग्नल कैसे बनते हैं ये मैंने आपको समझाया, आपको ट्रेड कैसे लेनी होती ये मैंने आपको समझाया। और काइंडली अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इस तरह की मज़ीद स्ट्रैटेजी अगर आपको चाहिए तो मुझे बताएं, मैं आपको और मज़ीद जो है स्कैल्पिंग जो है स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा, ताकि आप भरपूर जो है प्रॉफिट बना सकें इस मार्केट से, और आप लॉस ना बनाएं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।